हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो ऑफ द सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम दिल्ली से श्रीनगर पहुंचकर डल लेक में एक हाउस बोट में रह रहे थे। हमें बताया गया था कि 25th आफ्टरनून तक हम डल लेक से बाहर नहीं निकल सकते एंड हम दोनों को जल्द ही यहाँ से निकलकर हमारे ग्रुप से श्रीनगर एयरपोर्ट में ज्वाइन होना था। आप देख सकते हो डल लेक के साइड वाला रोड पूरा खाली है एंड किसी भी गाड़ी का निकलना अलाउड नहीं था, बट हम दोनों अपना लगेज लेकर पैदल ही निकल गए। फिर एक पुलिस चेक पोस्ट पर हमने हमारा इशू शेयर किया एंड हमें बाहर निकलने के लिए फाइनली परमिशन मिल गई एंड हम दोनों श्रीनगर एयरपोर्ट पर ग्रुप से ऑन टाइम ज्वाइन हो गए। श्रीनगर एयरपोर्ट से हमारा ग्रुप एक ट्रैवलर से सोनमर्ग की तरफ निकला, जहां हम 1 नाइट के लिए रुकने वाले थे एंड वहां से ही हमें हमारी बाइक ट्रिप स्टार्ट करनी थी। सोनमर्ग श्रीनगर एयरपोर्ट से 85 किलोमीटर दूर है एंड सी लेवल से 9100 फीट्स की हाइट पर लोकेटेड है। ये जर्नी कवर करने में हमें अराउंड 3 आवर्स लगे। सोनमर्ग विच मीन्स मीडो ऑफ गोल्ड, मतलब सोने का मैदान, एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है जो उसके ग्लेशियर्स, घने जंगल, ऊंचे पेड़ और अल्पाइन फूल के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सोनमर्ग माउंटेन ट्रैकर्स के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन है एंड अमरनाथ यात्रियों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट। रास्ते में इतने सारे व्यू पॉइंट्स आते हैं कि आपको लगेगा कि हर एक पॉइंट पर रुकना चाहिए। फाइनली हम सोनमर्ग के हमारे होटल में पहुंच गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑफ 26 हम सोनमर्ग से निकलने के लिए रेडी हो गए। अभी मैं आपको बाइक ट्रिप के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। हमने एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बाइक ट्रिप का पैकेज बुक किया था एंड इसके लिए पे किए 23,000 पर पर्सन, जिसमें बाइक, उसका फ्यूल एंड गियर्स, होटल स्टे, ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर टू ले फॉर 7 डेज। बाइक्स हमने सोनमर्ग से पिक की एंड ले में ड्रॉप। ये प्राइस डबल राइडिंग विथ ट्विन शेयरिंग रूम का है, मतलब 2 राइडर्स एक बाइक यूज़ करेंगे एंड देयर होटल रूम विल बी कॉमन। अगर आप सिंगल रूम और सिंगल बाइक लेते हैं तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। हमारे ग्रुप में अराउंड 26 लोग थे, जिसमें 2 मेरे फ्रेंड्स थे एंड बाकी लोगों से मैं फ़र्स्ट टाइम मुलाकात कर रहा था जिन्होंने ये सेम पैकेज बुक किया था। जब हम बाइक से ट्रैवल करते हैं तो हम हमारा लगेज एक ट्रैवलर में रखते हैं जो हमारी बाइक्स को पीछे फॉलो कर रहा होता है। वी स्टार्टेड आवर बाइक ट्रिप फ्रॉम सोनमर्ग टुवर्ड्स कारगिल। कारगिल सोनमर्ग से 130 किलोमीटर्स दूर है एंड इस बीच हम कवर करने वाले थे जोजिला पास, द्रास एंड कारगिल वार मेमोरियल। लकीली हम कारगिल दिवस के दिन ही कारगिल जा रहे थे। कारगिल विजय दिवस की 22nd एनिवर्सरी पर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत वार मेमोरियल आए हुए थे एंड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस सभी टूरिस्ट को कुछ टाइम के लिए एक चेक पोस्ट पर रुकने को कहा गया। यहाँ हमने फुल टाइम यूटिलाइज करते हुए क्रिकेट के 2-3 मैचेस खेल लिए। कुछ टाइम रुकने के बाद हम सभी को कारगिल निकलने की परमिशन मिल गई एंड हम कारगिल की तरफ निकल पड़े। बट फिलहाल हमें कोई आइडिया नहीं था कि कारगिल वार मेमोरियल आज टूरिस्ट के लिए ओपन है या नहीं। इतने दूर आने के बाद हम ये चांस बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहते थे। फिर हम द्रास पहुंच गए जो 10,000 फीट्स की हाइट पर लोकेटेड है। यहाँ से ही लद्दाख शुरू होता है। विंटर सीजन में यहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। How was your experience, Nirmal? It was beautiful, man. It's pretty, amazing experience. No, करता हूँ। We are on our way to Kargil, so we have drove around 70 kilometers from Sonmarg. Now we'll go to Kargil this side. ये कारगिल खुला है क्या? कारगिल खुला है क्या मेमोरियल? जी आपका नाम क्या है? तेंजिंग। ओके, तेंजिंग भाई है
जो हम लोग के ग्रुप लीडर है और ये हमें ग्रुप लीड करा रहे हैं। अगर आपको इनके साथ कांटेक्ट करना होगा तो मैं इनका नंबर दे दूँगा आप लोगों को। So finally, we have reached the Kargil War Memorial. This is the place where India defeated Pakistan in 1999. Now let's go inside to see. We were very lucky that Kargil War Memorial was open for tourists on that day and the entry was completely free. कारगिल वार मेमोरियल 1999 के कारगिल वार में इंडियन सोल्जर्स की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन आर्मी ने बनाया था। यह मेमोरियल जम्मू कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ी शहर द्रास में लोकेटेड है। मेमोरियल का प्रेजेंट फॉर्म नवंबर 2014 में बनाया गया। मई 1999 में पाकिस्तानी सोल्जर्स ने LOC क्रॉस करके तोलोलिंग, टाइगर हिल्स, बत्रा टॉप जैसी कई पहाड़ियों पर अटैक करके अपना कब्जा जमा लिया था। फिर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट बैक करके सारे स्पॉट्स वापस अपने कब्जे में ले लिए। हालांकि वार के दौरान हमारे कई जवान शहीद हुए और कारगिल वार मेमोरियल उनकी बहादुरी और सेक्रीफाइस को श्रद्धांजलि है। पिंक सैंडस्टोन से बना यह मेमोरियल उनके बलिदान का प्रतीक है, जिसमें ऑपरेशन विजय के दौरान शहीद हुए जवानों का नाम लिखा हुआ है। हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। म्यूज़ियम के साथ यहाँ कैप्टन मनोज पांडे गैलरी है, जिसमें वार के फोटोग्राफ्स और जब्त किए गए पाकिस्तानी वेपन्स हैं, जो वार की घटनाओं की जानकारी देते हैं। इस जगह का नज़ारा किसी भी इंडियन का दिल देशभक्ति और आर्मी सोल्जर्स के लिए ग्रेटिट्यूड से भर देता है। हमारा प्लान 26 को कारगिल में ही रुकने का था, बट कुछ एंड मोमेंट होटल बुकिंग्स में चेंजेस की वजह से हमारा स्टे लामायुरू में शिफ्ट हो गया, जहां हम नेक्स्ट डे जाने वाले थे। लामायुरू कारगिल से अराउंड 100 किलोमीटर्स दूर है एंड 13,000 फीट्स की हाइट पर लोकेटेड है। हमने आगे की जर्नी सेम डे ही कवर की। ट्वेंटी की नाइट तक हम लामायुरू पहुंच तो गए, बट सडन चेंज इन एल्टीट्यूड एंड कोल्ड वेदर की वजह से कुछ लोगों की तबीयत एकदम ख़राब हो गई एंड मेरा ऑक्सीजन लेवल एकदम से ड्रॉप होना शुरू हो गया।